शहर के बाहर एक पुराना सा मोहल्ला था, शांत, थोड़ा सुनसान और रात के वक्त अजीब सी खामोशी से भरा हुआ। वहां के लोग रात के बाद कम ही बाहर निकालते थे। कहते थे, रात अपनी चीजें मांग लेती है, पर कोई खुलकर कभी कुछ नहीं बोलता। इसी मोहल्ला में आरव रहता था। 28 साल का, शहर से थक कर यहां शिफ्ट हुआ था। उसकी जिंदगी में काफी कुछ बिखार चुका था। नौकरी छूट गई, मां का इंतकाल हो चुका था और शहर के शोर से दिल भर गया था। उस बस एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां सुकून मिले। मकान पुराना था, पर सस्ता और खुला। मालिक ने सिर्फ इतना कहा था, रात को दरवाजा बंद रखना और आधी रात के बाद अगर कोई बुलाए तो मत खोलना। आरव हंस दिया। भाई साहब, मैं अकेला रहता हूं, कौन आएगा आधी रात को? मलिक ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका ली। पहली रात सब ठीक थी। हवा ठंडी थी, खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में फैल रही थी। आरव ने घड़ी देखी, 12:40 AM। तभी थक 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 दरवाजे पर हल्की सी दस्तक। आरव चौंक गया। मोहल्ला तो शांत था। इस वक्त कौन? उसने आवाज दी। कौन? बाहर से एक धीमी सी आवाज आई। मेहमान हूं, आधी रात का। आरव का गाला सूख गया। मलिक की बात याद आ गई। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ने के बजाय पीछे कदम ले लिए। सुबह आना, आरव ने कहा। बाहर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद हवा तेज हो गई और खिड़की जोर से बजने लगी। आरव ने खुद को समझाया, वहम है, सिर्फ वहम। अगली रात आरव ने जानबूझकर लाइट जला कर रखी। टीवी ऑन था, पर आवाज मुटे। घड़ी ने फिर वही वक्त दिखाया, 12:47 AM। इस बार दस्तक तेज थी। धम धम। दरवाजा खोल दो। आवाज अब बिल्कुल पास लग रही थी। ठंड लग रही है, मैं बाहर फंसा हूं। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीप होल से झांका। बाहर कोई नहीं था, पर दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आ रहा था, जैसे बारिश हो रही हो, जबकि बाहर आसमान बिल्कुल साफ था। आरव पीछे हट गया। उस रात वो सो नहीं पाया। तीसरे दिन आरव ने मकान के स्टोर रूम को साफ करते हुए एक पुरानी डायरी पाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो वो तुम्हें महसूस कर चुका है। डायरी के पन्ने कांप रहे थे। आरव पढ़ने लगा। हर साल आधी रात के बाद एक मेहमान आता है। वो दरवाजा नहीं तोड़ता, वो बुलाता है। अगर तुमने जवाब दिया तो वो याद रखता है। अगर दरवाजा खोला तो तुम कभी पूरे नहीं रह पाओगे। आरव के हाथ से डायरी गिर गई। उस रात घड़ी ने फिर वही वक्त बताया, 12:47 AM। इस बार दरवाजा नहीं बजा। आवाज कमरे के अंदर से आई, तुमने मुझे पहचान लिया, आरव। आरव घूम कर देखता है। कमरे के कोने में एक साया था, इंसानी जैसा, पर चेहरा धुंधला, आंखें बिल्कुल काली। तुम कौन हो? आरव चिल्लाया। साया आगे बढ़ा। मैं वही हूं जिसे तुमने पहली रात सुना था। मैं यादें मांगता हूं, दर्द, तन्हाई, अधूरे सपने। आरव को मां की याद आ गई, अपनी हार, अपनी खाली जिंदगी। आंखों से आंसू बहने लगे। साया मुस्कुराया। बस इतना ही चाहिए था। आरव बेहोश हो गया। सुबह पड़ोसी दरवाजा खुला देख कर आए। आरव जमीन पर बैठा था, जिंदा पर बिल्कुल खामोश। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो बोलता था, पर सिर्फ इतना, मेहमान चला गया, पर कुछ अपना साथ ले गया। कहते हैं, आज भी उस मोहल्ला में अगर रात के 12:43 बजे कोई तन्हा हो और दिल बहुत भारी हो, तो आधी रात का मेहमान दस्तक देता है। दरवाजा तोड़ता नहीं, बस इंतजार करता है कि तुम खुद खोल दो। आरव अब जिंदा था, पर पहले जैसा इंसान नहीं रहा। सुबह उठता, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहता। दिन हो या रात, उसकी आंखों में एक ही खौफ जमा रहता, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। पड़ोसी पूछते, सब ठीक तो है? आरव बस इतना कहता, वो आधी रात को फिर आएगा। लोग समझते उसका दिमाग हिल गया है, पर वो गलत थे। उस रात घड़ी ने 12:47 AM दिखाया। आरव ने पहली बार खुद से कहा, इस बार मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, न सुनूंगा, न याद करूंगा। पर फिर टिक टिक घड़ी रुक गई और कमरे में एक नई आवाज गूंजी, एक बच्ची की आवाज। भैया, दरवाजा खोल दो, मुझे डर लग रहा है। आरव का जिस्म जम गया। ये आवाज बिल्कुल उसकी छोटी बहन रिया जैसी थी, जो सालों पहले एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। यह झूठ है, आरव चीखा। तुम वो नहीं हो। दरवाजे के उस पार आवाज रो पड़ी। तुमने मुझे भूला दिया,
इसलिए मैं यहां हूं। आरव के दिमाग में यादें तूत कर बाहर आने लगी। एक्सीडेंट, रात, बारिश और गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में। उसने बहन से कहा था, चुप रहो, मुझे ड्राइव करने दो। अगला पेल, अंधेरा और चीख। आरव घुटनों पर गिर गया। मैं जिम्मेदार था, वो रोया, इसलिए मेहमान आया, मैं ही उसे बुला रहा था। पीछे से एक ठंडी सांस की आवाज आई। वही साया, पर इस बार ज्यादा साफ, ज्यादा खौफनाक। तुम समझ गए, मेहमान बोला। मैं भूत नहीं हूं आरव। तो क्या हो? आरव ने पूछा। साया मुस्कुराया। मैं पछतवा हूं। मैं उन सब के पास आता हूं जो अपने गुने के साथ जिंदा रहते हैं। कमरे की दीवारों पर चेहरे उभर आए, लोग जो जिंदा थे पर अंदर से खाली। हर मेहमान मेरे जैसा ही होता है, साया बोला, बस चेहरे अलग होते हैं। मेहमान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आज दो रास्ते हैं, उसने कहा। या तो तुम अपनी यादों के साथ जियो, या दरवाजा खोलकर मुझे पूरी तरह अंदर आने दो। आरव ने आंखें बैंड की। उसने पहली बार अपनी बहन से दिल से कहा, मुझे माफ कर दो। कमरा कांपने लगा। घड़ी दोबारा चल पड़ी। 12:48 AM। साया धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। याद रखना, आवाज गूंजी, मैं सिर्फ उनके पास वापस नहीं आता जो अपने गुने को मान लेते हैं। सुबह आरव पहली बार बाहर निकला। सूरज तेज था पर दिल हल्का। वो शहर छोड़कर चला गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात उसी घर में एक नया किराएदार आया और 12:47 AM पर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। थाक थाक थाक। आधी रात का मेहमान हूं,